ओवर टू यू मंजू जी। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आप सबके भीतर जो शिवत्व है, जो हैडाखंडी बाबा का स्वरूप है, उसको और हैडाखंडी माँ का स्वरूप है, उसको शत शत नमन और धन्यवाद। माँ आद्या शक्ति समझ लीजिए, हैडाखंडेश्वरी माँ को माँ आद्या शक्ति कह सकते हैं हम। माँ और बाबा दोनों एक साथ थे और उन्होंने मुझे लिखाना शुरू किया। मैं ध्यान में बैठी थी और बहुत गहरे ध्यान में थी। अचानक से बाबा की आवाज पहचानी और साथ में एक नई आवाज थी कि लिखना शुरू कर, पर माँ लिखा रही थी। बहुत ही अद्भुत एनर्जी इतनी हाई हो गई थी कि मुझे बहुत गहरे, मतलब ऐसे लग रहा था कि नशे में हूं मैं, ऐसा हो गया था। पर लिखते चली गई और उन्होंने जो लिखाया, उसके बाद लिखते लिखते ही मैं इतनी गहरे नींद में चली गई बैठे बैठे ही, कि बहुत देर बाद होश आया। तो एनर्जी बहुत हाई है। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग खुद समझ पाएंगे कि जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी वो एनर्जी आप लोगों में ट्रांसफर हो रही है। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों के कारण ही मुझे ये ऑटो राइटिंग आ रहा है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि माँ चाहती है, बाबा चाहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म हो हम लोगों के जीवन में। और देखिए, हम लोग कितना विचित्र संयोग है, हम लोग जिसके बारे में कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में जाने, और फिर हम लोग वहां तक पहुंचे, और फिर वो है कौन एक्चुअल में हम लोग जान पाए कि एक्चुअल में वाकई में वो सिर्फ स्वरूप है। और मुनिंद्र जी जो है वो मतलब गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय जो उनके साथ धरती पर आए थे। और जब वो चले गए उसके बाद भी मुनिंद्र जी ने बहुत दिन तक उस आश्रम में रहे और वहां पे उन्होंने सेवा भी की, और उसके बाद वो गए। तो कितना बड़ा काम करके गए हैं, और अब शायद हम लोगों को धरती पे उनकी जो ज्योति है, जो शक्ति है, वो हम लोगों के द्वारा इस धरती पे फैलाना चाहते हैं। तो हम सबका काम क्या है, एक तो सुनेंगे अच्छे से, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों को भी समझाएंगे कि कैसे उन और लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्म लाए, केवल अपने जीवन में नहीं। हम जितना आगे लोगों को बताते जाएंगे, समझाते जाएंगे, उतना हमें फायदा होगा, और उतना वो भी खुश होंगे, वो हमें और ज्यादा ज्ञान देंगे। मेरी यही धारणा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बाबा के माँ की आवाज, माँ ने जो कहा उसके हिसाब से। माँ माँ और बाबा ने लिखाना शुरू किया। माँ बोल रही थी और लिख मैं रही थी, और बाबा खड़े थे वहां बाबा थे, मुझे ये समझ आ रहा था। जीवन के सौंदर्य को पाने के लिए अपने भावों को सौंदर्यता से भरना अति आवश्यक है। फर्स्ट सेंटेंस ही बहुत, देखिए, बहुत ज्यादा गहराई से भरा है। फिर से सुनिए। जीवन के सौंदर्य को पाने के लिए अपने भावों को सौंदर्य से भरना अति आवश्यक है। स्वभाव यानी स्वयं के भाव को सौंदर्यता से भरकर जागृत कर अपने अस्तित्व में फैलाना या जीना। देखिए, स्वभाव का मतलब क्या उन्होंने बताया। स्वभाव का मतलब क्या है, यानी स्वयं के भाव को सौंदर्यता से भर, यानी पॉजिटिविटी से भर, जागृत कर अपने अस्तित्व में फैलाना या जीना, यही स्वभाव है। तो आज तक हम लोग स्वभाव स्वभाव बोलते आए, पर कभी जाना कि स्वभाव का मतलब क्या है? इतनी गहराई से जाना नहीं जाना। तो बाबा ने कितने अच्छे से इसका भाव बताया। जितना सौंदर्य यानी जितनी सकारात्मक सोच से परिपूर्ण होगा आपका अस्तित्व, उतना अधिक आपकी वाइब्रेशन होगी, और उतनी आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। जितना हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट होंगे, उतनी अधिक स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, सप्तऋषि मंडल आपकी सहायता करेंगे, और आप हमेशा नए हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, जो आपके जीवन को उच्चतम विचारों के द्वारा अध्यात्म में या जीवन के सभी दिशाओं में उच्चतम शिखर पर आपको पहुंचा देगा। समझ में आया कि फिर से धीरे धीरे ये लाइन पढ़ूं? पढ़ूं? तो एक बार शुरू से फिर पढ़ते, ध्यान दीजिए। जीवन यस। के सौंदर्य को पाने के लिए अपने भावों को सौंदर्यता से भरना अति आवश्यक है। स्वभाव यानी स्वयं के भाव को सौंदर्यता से भर, यानी सौंदर्यता मतलब पॉजिटिविटी से भर, जागृत कर अपने अस्तित्व में फैलाना या जीना होगा। जितना सौंदर्य, जितनी सकारात्मक सोच से परिपूर्ण होंगे आप,
आपका अस्तित्व उतना अधिक आपकी वाइब्रेशन होगी और उतनी आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे। और जितना हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट होंगे, उतनी अधिक स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, सप्तऋषि मंडल आपकी सहायता करेंगे और आप हमेशा नए हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो आपके जीवन को उच्चतम विचारों के द्वारा अध्यात्म में या जीवन के सभी दिशाओं में उच्चतम शिखर पर आपको पहुंचा देगा। ठीक है ना? पर इसके लिए जरूरी क्या है? हर पल सकारात्मक एनर्जी से परिपूर्ण रहना। कोई भी नकारात्मक सोच को अपने हृदय में स्थान कभी ना दे। जैसे ही कोई ऐसा विचार आए जो लोअर एनर्जी की हो, तो स्वयं से कहे, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ दिव्यता को अपनाता है। देखिए वो तरीका बता रहे। कभी कोई नेगेटिव सोच से आप घिर जाएं या परेशानी हो आपके जीवन में, तो आप क्या कहें अपने हृदय से? सिर्फ और मेरा, तो स्वयं से कहे, अपने आप से कहें, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ दिव्यता को अपनाता है। ये मेरे ये विचार, तुम्हारे लिए इस दिल में कोई स्थान नहीं है, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप यहाँ से विदा ले। मतलब अपने से कैसे बात करनी है वो भी बता रहे हैं, देखिए। और फिर उस नकारात्मकता से दूर हो एक पॉजिटिव से भरे सेंटेंस को अफर्म करे। जैसे क्रोध होते होंगे, तो क्रोध को शांत कर उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से भरे कि आई एम वेरी पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल सोल। इस छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, एफर्मेशन के द्वारा आप अपने जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे भाव बदलेंगे, वो आपके अस्तित्व में आपकी पहचान बनाते जाएंगे। वही आपका स्वभाव भी धीरे धीरे बनता जाएगा। स्वयं का भाव, स्वभाव माने स्वयं का भाव। यह स्वभाव जैसे जैसे दिव्य होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में दिव्यता आती जाएगी और आपके जीवन में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तभी आप जान पाएंगे, यह जीवन स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि इस पृथ्वी या यूं कहे पूरे ब्रह्मांड की खुशी जिसमें निहित हो, उस कार्य को अंजाम देने के लिए जीना है आप सबको। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से ये लाइन पढ़ते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है ये। स्वभाव, स्वभाव के बारे में बार बार बाबा बोले, स्वयं का भाव, स्वभाव स्वयं का भाव। जैसे जैसे दिव्य होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में दिव्यता आती जाएगी और आपके जीवन में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तभी आप जान पाएंगे, यह जीवन स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं जीना है आप सबको, बल्कि इस पृथ्वी या यूं कहे पूरे ब्रह्मांड की खुशी जिसमें निहित है, उस कार्य को अंजाम देने के लिए जीना है आप सबको। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान होता ही है। इस ब्रह्मांड के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति आपको चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनकर जीना है। अपने इनर वॉइस को हमेशा सुनो कि वो क्या चाहता है और क्या बोलता है। जो अपने भीतर की वॉइस को नहीं सुनता, उसे दबा देता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमेशा इनर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते जाएं। इनर गाइडेंस यानी अपने भीतर के शिवत्व से एक होना, अपने भीतर के ईश्वरी तत्व से एक होना, अपने भीतर के अस्तित्व से एक होना। वो तभी प्राप्त होगा जब आपके भीतर हृदय में विराजित शिव जागृत होंगे। शेष फिर कभी। तुम्हारी माँ हैडा खंडी और हैडा खंडी बाबा। अपने भीतर के शिव तत्व से जोड़ो, अपने भीतर की आत्मा से, तो यानी जो आवाज हमारे अंदर धीरे से आती आवाज, है। यानी अपने भीतर से जो आवाज आ रही है उसको सुनो। अपनी आत्मा से कई बार होता है ना, हम हमारा मन नहीं किसी को कुछ बोलने का या गुस्सा करने का या रिएक्ट करने का, अंदर से पता चलता है लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। दबा यानी उस देते हैं। को हाँ। पकड़ो, दबा देते हैं, उसको नहीं सुनते। तो जो दूसरी वाली आवाज आती है ना, वो हमेशा हमारी आत्मा की आवाज होती है, या शिव तत्व कहें या इनर वॉइस कहें। उसको हमेशा फॉलो करो, तब कभी भी गलत डिसीजन नहीं लोगे।
है ना। बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से आपको कैसे पॉजिटिव रहना है ये बताया। हम लोग सबके बारे में बोलती है उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है। बाबा ने ये क्लियर किया, स्वभाव बनाया जाता है, अपना स्वभाव का निर्माण करो तुम। तुम्हारा स्वभाव कुछ भी हो सकता है पर उसको बदलो, स्वयं के स्वभाव का निर्माण करो। और वो कैसे किया जाए वो उन्होंने बताया है। छोटे छोटे जो नेगेटिविटी आपके अंदर है उसको पहले पहचानो, जानो, और उसको रिप्लेस करो छोटे छोटे वाक्यों से। अफर्म करो कि तुम बहुत, तुम्हारे अंदर का शिव तत्व जागृत करो। और छोटे छोटे अपने वाक्य को बनाकर अफर्म करो कि मुझे ऐसा करना है, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही, देखिए इंग्लिश का वर्ड भी लिए। हमको सबसे ज्यादा यही आश्चर्य हो रहा है, देखिए हमारी भाषा में हम भी नहीं जानते स्वभाव, हम लोग बोलते थे पर कभी नहीं जानते स्वभाव का मतलब स्वयं का भाव। प्रभाव इतनी ये कितना छोटी सी अच्छा बात भी दिमाग में कभी नहीं आई है हमारे तो। डिस्क्राइब करा ना, स्वभाव का मतलब यहाँ पे स्वयं का भाव कैसा है, हाँ, और उसे चेंज, कैसे चेंज करना है बार बार उन्होंने ये भी समझाया है। परमिशन के द्वारा चेंज करो। हाँ, और नकारात्मक विचार आएंगे, आने दो, पर उसको बोलो कि कितना अच्छा वाक्य उन्होंने लिखा है, ये आप लोग सब लिख लें भले ही, कि ये हम्म। लोअर एनर्जी की सोच है, मेरे हृदय में आई है। तो हे मेरे ये विचार, तुम्हारे लिए इस दिल में कोई स्थान नहीं है, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप यहाँ से विदा ले। ओ, उस विचार को भी स्वागत के साथ विदा कर दे। स्वागत के साथ विदा करे। और अपने लोग क्या करते हैं, भाई ये विचार नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं, उसको भी धन्यवाद दे कि तुम आए, मेरे साथ शेयर किया, अब तुम जाओ यहाँ से, मेरे को तुम्हारी जरूरत नहीं। और फिर उस नकारात्मक से दूर होकर एक पॉजिटिविटी से भरा सेंटेंस को अपना एफॉर्म करे। उन्होंने बताया भी, जैसे क्रोध हो तो क्रोध को शांत करे, पहले उसे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव एफर्मेशन से भरे कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ और मैं बहुत पावरफुल हूँ, इसलिए क्रोध का मेरे जीवन में कोई काम नहीं, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू कि तुमने शेयर किया मेरा अभी तक का जीवन में, तुम शेयर किए जो भी। तो कितनी बड़ी बात है, कितने अच्छे से वो बता रहे हैं। और वही आपका स्वभाव बनता जाएगा जो आप चाहेंगे। तो आपको क्या चाहना है, कैसे चेंज करना है, कैसे खुद को चेंज करना है, कैसे लोगों को बताना है कि चेंजेस सब में लाओ। तो हम क्या है, अब आने वाला समय, हम उस समय का पूरा यूटिलाइजेशन करके आगे में, मुझे जो लग रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग में है। और हम लोग सबको एक दिव्यता से भरकर वो चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा पूरे समाज में परिवर्तन आए। तो देखिए ये सब अपना धर्म है कि अपने को कैसे लोगों को ज्ञान देना है, कैसे समझाना है कि स्वभाव मतलब स्वयं का भाव, और उसको चेंज किया जा सकता है। अभी तक बोलते उसका स्वभाव चेंज नहीं होता है, अपने लोग यही बोलते थे, पर स्वभाव को मतलब स्वयं के भाव को चेंज कर सकते हैं हम। ये बहुत बड़ी बात है, बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। और दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि अपने द्वारा केवल अपने लिए मत जियो, तुमको इस पूरे ब्रह्मांड में जो खुशी निहित है उन सबको खुशी मिले, ब्रह्मांड में जो है उन्हें सबको खुशी मिले। और हर व्यक्ति जो आता है इस पृथ्वी पे कुछ ना कुछ योगदान दे के जाता है, भले वो अच्छा योगदान दे और खराब योगदान दे। अच्छा योगदान देता है तो यूनिवर्स में वो अपना योगदान देता है, और जब यूनिवर्स में वो अपना योगदान देता है यूनिवर्स भी उसकी वैसे ही सहायता करता है। आए तो थे हम अच्छे कर्म करके यूनिवर्स को योगदान देने, पर कई बार बिना योगदान दिए केवल हम जी कर, ऐसे ही जी कर और चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं जाना है, जिस पर्पस के लिए आए उस पर्पस को काम करो। उन्होंने इतने अच्छे तरह से बताया है। और चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपने शिवत्व को भीतर में जागृत करो, और हर पल इनर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो। कौन इनर गाइडेंस कौन देता है? तुम्हारा गुरु, तुम्हारे साथ आसपास के जितने भी सप्तऋषि मंडल है, बड़े ज्ञानी बुजुर्ग हैं, वो तुमको ज्ञान देते चले जाएंगे। पर कब देंगे? जब तुम उनकी फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे, अपने स्वभाव को बदल के उस फ्रीक्वेंसी पे मैच करोगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने वाइब्रेशन को बढ़ाएं, अपने एनर्जी को बढ़ाएं, ताकि हम उनकी वॉइस से एक हो सके, ताकि हम सब के अंदर वो दिव्यत्व जागृत हो, और हम उनकी वाणियों को अच्छे से समझकर अपना सके, और अपने में चेंजेस ला सके, इस समाज में चेंजेस ला सके। यही बाबा समझाना चाह रहे हैं। ठीक है ना? किसी को कुछ पूछना है या नहीं समझ में आया तो अपने कर सकते हैं, नहीं तो फिर ध्यान में चलेंगे।
और देखिए हम लोग को ही क्यों चूज कर रहे हैं। आप देखिए कैसे हम लोग पूरा एक परिवार बनाया बाबा ने, पहले हम लोग सब मिलके गए वहां, जाने कौन है, और अब हम लोग के द्वारा ज्ञान उतर रहा है इस पृथ्वी पर। कोई भी जानता था हैदर खान बाबा को? मेरे ख्याल से मैं भी नहीं जानती थी, तो हम सब कोई भी नहीं जानते थे। और अब वो हमें ज्ञान दे रहे कि अब तुम इस पे आगे बढ़ो और अपने कर्म को करो। तो ये वाकई में हमें करना है। हम लोग चूज किए गए हैं बाबा के द्वारा, हेडाकंडी माँ के द्वारा चूज किए गए हैं। आज तक हेडाकंडी माँ ने कभी कुछ नहीं लिखा है। माँ, हेडाकंडी माँ है कौन, अपने ये जाने। जिस तरह दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ का स्वरूप ही हेडाकंडी माँ है। चूंकि हैडा खान वाले बाबा के थ्रू माँ वहां आई है, इसलिए वहां हैडाकंडी माँ का नाम दिया गया उन्हें। पर है वही दुर्गा माता, वही काली, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती माँ का स्वरूप। तो हम लोग सब जाके ही आए हैं। और देखे ये एक तरफ शिव का है तो साथ साथ माँ को भी उतना ही पूजा जाता है वहां। सब देख के आए हैं ना। तो बस अब अपने अपने काम में लग जाए। अपने आसपास भी कभी किसी के विचार गलत हो तो उनसे ये नहीं देखिए इसका विचार गलत है, नहीं, उनको बल्कि ये समझाइए कि ये तो कोई बात नहीं है ना, हो ही सकता है, तुम ऐसे चेंज करो अपने आप को। अब हम लोग को दूसरे के गलत विचारों को एनर्जी नहीं देनी है कि वो गलत है, नहीं, हमें बल्कि उसको समझाना कि तो बहुत इजी है स्वभाव, स्व के भाव को चेंज करना। स्वभाव बन गया तो तुम अपने स्वयं के भाव को चेंज करो और स्वभाव चेंज कर लो। आप सोचिए कितनी, आप फील कीजिए, अभी हम लोग बोल रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, पर ये एनर्जी को फील कीजिए। आपके शरीर का एक एक सेल में वो एनर्जी जा रही है। मैं तो फील कर पा रही हूँ, कौन कौन फील कर पा रहा है ये? जब ये पढ़ रहे हैं तो आपकी ये एनर्जी आपके एक एक सेल में, एक एक डीएनए में जा रही है। वो उसको परिवर्तन करने में भी मदद करेगी, बाबा और माँ की एनर्जी पूरे मूलाधार से वाइब्रेट कर रहे हैं आप लोग। फील थोड़ा कीजिए, सा एफर्ट लगाना है ना। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओ, वो तो तैयार है आपको, आपकी एनर्जी को अप करने के लिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसको किसको फील हो रहा है ये एनर्जी, बताएं तो। यस। किसको किसको फील हो रहा है? यस, रेखा जी, कमला जी, और प्रज्ञा जी को भी हो रहा है। प्रज्ञा जी। अच्छा लग रहा है, यस। फील हो रहा है? बस कितनी बस हाई थोड़ा और। एनर्जी, हाँ, कितनी हाई एनर्जी फ्लो कर रही है एकदम, और परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। पिंकी जी, कैसा लग रहा है, फील कर पा रहे हैं? यस। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी अब बहुत प्रेम से आ रही है हम लोग की तरफ। एकदम फील कीजिए इस एनर्जी को, और इसी एनर्जी के साथ हम लोग ध्यान में चलेंगे। और लास्ट में बाबा का एक भजन जब यूट्यूब ऑफ करेंगे तब लगाएंगे, वो बहुत अच्छा भजन है, आप लोग को सुन के मजा आ जाएगा। तो ऐसा आ, लग ध्यान रहा में मन। किसको कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? कोई क्वेश्चन है ये दोबारा सुनना चाहते हैं तो एक बार और हम पढ़ सकते हैं। पूरा एकदम पढ़ क्या? जाएंगे, फिर जब नहीं समझ में आए हाँ। तो वो भी कर सकते हैं। क्या एक चाहते हैं एक बार और पढ़ें, आप सुने, और हालांकि बाद में आप इसको, हाँ यस, मैं विभाजी इसको कह रही पूरा हैं। केवल जो लिखा है केवल वही पढ़ जाती पूरा, आप फिर केवल बीच वही में पढ़ दें, नहीं हाँ। बोलूंगी। तो आप लोग नहीं। क्या है, समझ पाएंगे पूरा, या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में उससे। हाँ, ठीक है। धीरे 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 हाँ, धीरे पढ़े धीरे धीरे सेंटेंस। एकदम क्लियर करके पढ़ेंगे। जीवन के सौंदर्य को पाने के लिए अपने भावों को सौंदर्यता से भरना अति आवश्यक है। स्वभाव यानी स्वयं के भाव को सौंदर्यता से भर, यानी पॉजिटिविटी से भर, जागृत कर अपने अस्तित्व में फैलाना या जीना। जितना सौंदर्य यानी जितनी सकारात्मक सोच से परिपूर्ण होगा आपका अस्तित्व, उतना अधिक आपकी वाइब्रेशन होगी, उतनी ही आप हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। जितना हाई फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट होंगे, उतनी अधिक स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, सप्तऋषि मंडल आपकी सहायता करेंगे, और आप हमेशा नए हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, जो आपके जीवन को उच्चतम विचारों के द्वारा अध्यात्म में या जीवन के सभी दिशाओं में उच्चतम शिखर पर आपको पहुंचा देगा।
पर इसके लिए जरूरी है क्या? हर पल सकारात्मक एनर्जी से परिपूर्ण रहना। कोई भी नकारात्मक सोच को अपने हृदय में स्थान कभी ना दे। जैसे ही कोई ऐसा विचार आए जो लोअर एनर्जी का या लोअर वाइब्रेशन का हो, तो स्वयं से कहें, मेरा हृदय सिर्फ और सिर्फ दिव्यता को अपनाता है। हे मेरे ये विचार, तुम्हारे लिए इस दिल में कोई स्थान नहीं है, इसलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप यहाँ से विदा ले और फिर उस नकारात्मकता से दूर हो एक पॉजिटिव से भरे सेंटेंस को अफर्म करें। जैसे क्रोध हो तो क्रोध को शांत कर उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से भरे कि आई एम वेरी पावरफुल बीइंग, आई एम अ वेरी पीसफुल सोल। इस तरह से छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, एफर्मेशन के द्वारा आप अपने जीवन में गहरा बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे भाव बदलेंगे, आपके अस्तित्व में आपकी पहचान बनते जाएगी। वही आपका स्वभाव, स्वयं का भाव, स्वयं की यात्रा, स्वयं का भाव बनता चला जाएगा। यह स्वभाव जैसे जैसे दिव्य होता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में दिव्यता आती जाएगी और आपके जीवन में एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तभी आप जान पाएंगे यह जीवन स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं जीना चाहिए, बल्कि इस पृथ्वी या यूं कहे पूरे ब्रह्मांड की खुशी जिसमें निहित हो, उस कार्य को अंजाम देने के लिए जीना है। हर व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान होता है इस ब्रह्मांड के प्रति, इस पृथ्वी के प्रति। आपको चैनल ऑफ ब्लेसिंग बनकर जीना है। अपने इनर वॉइस को हमेशा सुनो कि वो क्या चाहता है। जो अपने भीतर की वॉइस को नहीं सुनता, उसे दबा देता है, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। इसलिए हमेशा इनर गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते जाए। इनर गाइडेंस यानी अपने भीतर के शिवत्व से एक होना, यानी अपने भीतर के गुरु तत्व से एक होना, यानी अपने भीतर से जुड़ना। वो तभी प्राप्त होगा जब आपके भीतर हृदय में विराजित शिव जागृत हो जाएंगे। शेष फिर कभी। तुम्हारी माँ हैडा खंडी, तुम्हारा बाबा हैडा खंडा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। इसको तो बार बार सुने और अपने भीतर धारण करें, और सभी करें, मैं भी करूं। और जरूर इसमें से हमारे इस सुनने के बाद जो ऑटोमेटिक मैसेज हमने पढ़ा हेडाखंडेश्वर माँ का और हेडाखंडेश्वर बाबा का, हेडाखंड बाबा का, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, नए आयाम पर ले जाएगा। अगर हम थोड़ा भी चेंज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। और कितना छोटा छोटा चेंजेस बताया उन्होंने। उन्होंने बड़ा हम्म। चेंजेस नहीं बताया। उन्होंने कहा छोटे छोटे वाक्य से ही अफर्म करो अपने को, छोटी चीजों से। अगर कोई मन में विचार, हर मनुष्य आता ही है ना नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिविटी में बदलना है। और देखिए ना, आज प्रज्ञा जी ने पीछे कमल का फोटो लगाया। कमल भी तो यही करता है, कितने गंदगी में रहता है, फिर भी वो कितना पवित्र माना जाता है। बेस्ट फूल, बेस्ट फूल, क्योंकि उसपे जो एक भी दाग होता है या कीचड़ होता है, वो अपने आप बह जाता है, उस पर इसी टिकता का नहीं। हमें भी अपनी जो एनर्जी है और अपने जो स्वभाव है, उसको कमल स्वरूप बनाना है। यही बाबा बार बार कहते। हमें दूसरों को में की गलती नहीं देखना, बल्कि उनको सपोर्ट करना है कि भैया तुम ये सोच रहे हो, अब इसको ऐसे सोचने लगो। तो आज हमारे साथ साथ हम लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाने में कामयाब होंगे। तो बिल्कुल, बहुत सुंदर। और ये योगदान देने वाली बात, तो जो मैसेज आया है, ये योगदान है। यूनिवर्स में हम ऐसे ही नहीं आए केवल खाने पीने और बच्चों बिल्कुल के केवल बिल्कुल नहीं क्लियर आए। अपना कहाँ है। योगदान बहुत जरूरी है, ये हाँ, हमारा कार्य है यहाँ पर, जो हमें मानव बना के भेजा गया, तो उसको सार्थक करना है। सार्थक करना है। जो बन पड़े वो करें। पशुओं के लिए कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो चिड़ियों को चुगा सकते हैं, पानी दे सकते हैं। जहां मदद के लिए कोई दिखे कि मैं कर सकती हूँ, आगे बढ़कर करना है हमको, तभी जीवन सार्थक है। अब जैसे आप लोग ध्यान सिखा रहे हो, आगे लेके जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। यानी आपका जीवन सार्थक हो रहा है कि आपने खाली अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप औरों के लिए भी जी रहे हो, है ना। तो ये करना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा मैसेज। तो चलेंगे अब हम लोग ध्यान की तरफ। ध्यान में कोई चले। कुछ
पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कोई के जीवन में भी अगर कोई डिफिकल्टी है और उसको कैसे पार किया जाए, कैसे इस छोटे छोटे सेंटेंस को बनाया जाए, तो हम लोग सब मिलके उसकी सहायता कर सकते हैं। अगर कोई किसी परेशानी में घिरा है और चाहता है कि वो उससे निकले, तो हम सब मिलके उसकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ भी अगर कोई को ऐसा वाक्य चाहिए कि हाँ मैं इस परिस्थिति में मुझे निकलना है, तो तो कह सकता है, तो अपने उसकी सहायता करेंगे। ये वाक्य तुम रोज अफर्म करो अपने आप को, अपने आप निकल जाओगे। एफर्मेशन क्या हुआ, मतलब अपना स्वभाव बनाना, नया स्वभाव बनाना। बाबा क्लियर बता रहे हैं, ठीक है ना। यस, ये इंदिरा जी कुछ कहना चाहती हैं। जब तक इंदिरा हाँ। जी का हम सुन लेते हैं और हम लाइव स्ट्रीम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो हम्म। आप बने रहें। दोबारा से ध्यान हम लोग साथ में करेंगे अपने अगले सेशन में, ध्यान के सेशन में। यस, हाँ इंदिरा इंदिरा जी जी। फिजिकल है, अनम्यूट कर दिया इंदिरा जी को। हम्म। यस इंदिरा जी, बात करें, अभी हो ही नहीं। हाँ, हो गया हो गया हो गया। नमस्कार प्रज्ञा जी, नमस्कार मंजला जी। मेरे को यही पूछना था, ये कौन है बाबा जी? कभी हमने नाम नाम भी नहीं सुना इनका। का अभी है या मतलब अभी अपने जीवित फॉर्म में है? कौन है मतलब? कोई बताएगा, कौन बताएगा? पिंकी जी बताएंगी, कौन बताएगा? यस, रेखा जी बताइए, बताइए, आधा आधा बताइए, चलिए दोनों जन अनम्यूट कीजिए। थोड़ा सा मैं बताती हूँ। हाँ। वाक्य में जैसे आप अनजान थे, ऐसे ही हम अनजान थे हेड़ा खान बाबा जी से। ये हमारी मंजू मैम की ही कृपा है, या बाबा की कृपा कहें इनके बाबा जी ऊपर, की और कृपा इनकी है। कृपा हमारे ऊपर। तो इन्होंने ही हमें बाबा से मिलवाया। बाबा एक शिव का ही रूप है, हाँ यस, बोलिए। शिव का ही रूप है बाबा, हेड़ा खान बाबा जी। और वो इस समय अपना देह मतलब बताते हैं, जो हमने सुना है उनके बारे में, कि वो ना उनका जन्म हुआ ना उनकी मृत्यु हुई। उनके बारे में शायद यही मैंने पढ़ा है। और उनके उनकी वाइब्रेशन बहुत है। और हम अभी अप्रैल में हेड़ा खान बाबा जी सब लोग हम गए थे, प्रज्ञा जी और हम मंजू मैम हम सब गए थे। तो इनके द्वारा ही हमें वहाँ पर और चीज़ों के भी बारे में बहुत जानकारी मिली। और वाकई में बाबा है, उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है, अभी भी है वो। और अभी हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो हृदय में एक बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि अब दोबारा कब जाना है, बस जल्दी से जल्दी सब जी आए और हम एक और प्लान बनाते हैं जाने के लिए। रियल में बहुत मन कर रहा है दोबारा जाने के लिए। धन्यवाद। कौन सी जगह पे हैं? पिंकी जी बताएंगी, पिंकी जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। पिंकी जी अनम्यूट कीजिए। करो, अनम्यूट करो हाँ। पिंकी। हाँ। हाँ हो गया पिंकी, हो गया। पिंकी जी बताइए। इंदिरा मैम नमस्कार। हाँ। मैं अभी आपको लेटेस्ट जानकारी देती हूँ। अभी मैं लास्ट मंथ गई थी ओह हेडा खान वाह। बाबा के। हाँ, वेरी। तो वो मैंने वीडियो भी डाली है बहुत से महाअवतार बाबा जी वाले ग्रुप में, आपने देखी भी होगी। नहीं मैंने नहीं तो देखी। अभी मैं वहां पे मैं एक आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मैंने रेखा जी को एक वीडियो भेजी थी, तो उसको कभी हम जूम वैसे देखेंगे, यूट्यूब पे नहीं देखेंगे। तो उसमें एक उनका जो ऊर्जा है वो उसमें है, तो उसे कभी और शेयर करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ ये लेटेस्ट आपको बता रही थी कि जो बाबा जिसको बुलाते हैं ना, उसको वो खुद ही बुला लेते हैं, चाहे वो जर्मनी में हो, स्विट्जरलैंड में हो, कहीं भी हो। और अभी जब मैं गई तो वहां मेरे को एक महिला मिली थी जो जर्मनी से बिलोंग करती थी। और उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे बोला कि आपके हस्बैंड भी यहाँ है और आप भी यहाँ, कैसे, आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि ड्रीम में मुझे बाबा जी दिखाई दिए और उन्होंने बोला मेरा आश्रम यहाँ है, तुम यहाँ आ जाओ। तो मैं बहुत उनसे इंस्पायर हुई कि कैसे, मतलब तुम इंडियन कल्चर को नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते और तुम यहाँ आ गए। उन्होंने कहा मैं पिछले 1 महीने से अपने हस्बैंड के साथ यही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ साधना कर रहे हैं।
तो बाबा का प्रताप इतना है। और मैं आपके सामने हूँ, मैं उपस्थित हूँ, तो मैं एक एग्जांपल मैं भी हूँ इस बात का कि जब मंजू मैम ने ही इंट्रोडक्शन कराया और मेरे घर में हरे अखंडी का मैंने एक म्यूजिक है उनका बाबा का, तो वो चलाया, उससे ही मुझे भी उनके पास जाने का एक मैसेज मिला। और अब ऐसा हो रहा है कि उस मैसेज के बाद मैं 3 से 4 बार जा चुकी हूँ। बाबा की इतनी कृपा है कि सारी बात बताई नहीं जा सकती है। लेकिन मैं जब से दोबारा से वहां से आई हूँ, बहुत अलग कुछ हुआ है, बहुत अलग हुआ है। अभी मैं बिल्कुल कांप रही हूँ आपसे बात करते हुए, इतनी ज्यादा उनकी वो आ रही है मुझे। तो जब भी कहीं उनकी बात भी चल जाती है ना, तो मेरे अंदर से ऐसे आने लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कि क्या हो रहा है। तो मतलब वो ऐसा ही है, वो उनका इतना नहीं, ज्यादा, और मुझे नहीं पता कि मेरा क्या कनेक्शन है। मेरे को तो घर से उठा के वहां तक बुलाया, फिर वृंदावन बुलाया और फिर दोबारा से बुलाया। अब बहुत बार वो आते हैं, बहुत मैसेज देते हैं, तो बस यही है, अगर आप सच्चे मन से करोगे आपको जाना होगा ना वहाँ। और ये जो चीजें चल रही है ना, इसके बारे में बहुत सारे मैसेज हैं कि अभी बाबा ने, मैंने एक बार पहले भी आपसे बोला था कि वो किताब पढ़नी है, वो किताब ऐसे ही नहीं पढ़नी है, वो चाहते हैं ये मैसेज सब तक पहुंचे। जैसे मंजू मैम ने आज बात बोली ना, वो चाहते हैं कि उनका संदेश सब जगह पहुंचे, उनसे लोग जुड़े कि वो शिव बाबा हैं, वो भगवान भोलेनाथ हैं, वो माँ हेड़ा खंडेश्वरी कोई और नहीं है, माँ पार्वती ही है, माँ यस। जगदम्बा है। और ये जो है वहां की जो वाइब्रेशन है ना, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अभी एक और बात आपको बताती हूँ, वहां से एक भभूति मुझे मिली थी। तो इस बार एक ऐसा वहां अष्टकोण का वो बना हुआ है जिसमें कि उस समय बाबा जो है हवन पूजा करते थे, और सिर्फ वो वही है, उसको वहां दिव्य शक्तियों द्वारा निर्मित किया गया है। वहां पे जो है भभूति उसकी दी जाती है। तो बाबा ने उसे देने का कुछ बताया था कि इस तरह से देनी है, मुझे पता भी नहीं था। पिछली बार भी मैं वहां गई, लेकिन इस बार एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा आपने भभूति नहीं ली है। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है कि कैसे, कि आओ मैं तुम्हें वहां पे लेके चलता हूँ जहाँ अष्टभुजा वो बना हुआ था। तो वहां पे उन्होंने कहा तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम साधना करो बैठ के। तो वहां मेरा बेटा भी था वहां पे, तो उसने साक्षात कुछ चीजों को ऐसे देखा कि वहां हम ही नहीं थे, वहां अदृश्य रूप से भी बहुत सारी ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनका हमें अनुभव हुआ वहां पे। वो हमें टच भी कर रही थी, हमारे सर पे हाथ भी रख रही थी। क्या था वो एक्सप्लेनेशन से बाहर की बात है, क्या था। तो उसके बाद जब वो भभूति मुझे दी गई, तो मैंने क्या किया, जो वहां रूम था, जब हम चलने लगे तो वो भभूति मेरी छूट गई बेड पे। मैंने वो बिस्तर के नीचे रख दी थी कि मैं जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे वहां काम होते हैं, जाना होता है, तो मुझे, मैं भूल गई। अब जब मैंने लगेज अपना सारा रख दिया और हमारी गाड़ी जाने को हुई, तो मुझे ध्यान आया एक लेडी मुझे मिली जो पीएमसी से रिलेटेड थी, और वो पत्री जी के साथ वो देश विदेश में काफी घूमी है। वो मुझे हेड़ा खान बाबा के यहाँ टकराई और उसने मुझसे बोला कि क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी आई नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, कि क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ आपके रूम में। तो मुझे दोबारा ताला खोलना पड़ा, और वो जो भभूति थी वो मुझे मेरे बेड पे रखी दिखाई दी। मैंने कहा बाबा भभूति दिलवानी थी, इन्हें भेजना जरूरी था क्या। यस। एक्चुअली मैं उनसे ऐसे होता है मुझे कि इनसे ऐसे बात करूं जैसे मैं इन्हें बहुत टाइम से जानती हूँ। और तो मैंने ऐसे बोला। अब वो भभूति मैं घर ले आई, मैं 15-20 दिन रख के ही भूल गई भभूति। अब जब सावन शुरू हुआ तो मुझे लगा कि मुझे शिव पुराण पढ़नी चाहिए, मेरे अंदर से आया। क्योंकि वहां पे हमें ये भी मंजू खेरा मैम जानते हैं कि बाबा कहते हैं, उनकी किताब में भी है कि आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो, बहुत जरूरी बिल्कुल है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है। वो मैंने करना शुरू किया। और जब से मैंने ये सारा करना शुरू किया, ये मतलब लाइन क्या क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं जानती, जो हो रहा है बस हो ही रहा है। वो रास्ते अपने आप मिल रहे हैं कि आगे क्या करना है, अंदर से आता है कि ये करना है। और जैसे मैंने ये करना शुरू किया, कुछ और चीजें आनी शुरू हुई। तो वो भभूति मुझे दिखी, मैंने कहा अरे आज मैं ये तिलक नहीं लगाती हूँ, आज मैं ये लगा के देखती हूँ। मतलब क्या मैं बताऊं आपको, मैंने उसको बस ऐसे सोच के माथे पे लगा लिया, यहाँ लगा लिया, गले पे लगा लिया, और तुरंत ही मैं ऐसे ध्यान में चली गई। और जिस जिस जगह पे मैंने उसे लगाया, उस जगह पे ऐसे वाइब्रेट होने लगा जैसे कुछ बहुत ज्यादा मैंने बर्फ रख ली हो और वहां एक वाइब्रेशन आ रही है।
तब मुझे उस भभूति की महिमा पता चली कि क्या है इस भभूति का राज। तो इतना ज्यादा कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये मंजू के लिए जी का सेशन है, क्योंकि वो सारी चीजें बहुत बहुत चीजें हैं ऐसी। तो बस बात इतनी ही है, जिसको वो बुलाएंगे वो दुनिया में कहीं भी होगा, वो वहां हेड़ा खान पहुंचेगा। और इस समय है जो जग एक सीक्रेट वहां का है, जो मुझे वहां के संतों से भी पता चला था, क्योंकि मैं एक दो बार गई हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे पता नहीं मेरे को कब से जानते हैं। मैं वहां पहुंची, उन्होंने कहा आ गई। मैंने कहा भाई मैं तो, मतलब मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मैं तो उन्हें जानती इतना नहीं हूँ, एक दो बार गई है लेकिन वैसे नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ तो बस अब आना होगा ही भक्तों का, क्योंकि अब समय आ गया है। एक्चुअली बहुत से लोग आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं, कुछ चीजें सीधी नहीं बताई जाती हैं कि कैसे क्या हो रहा है, बट अंदर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये युग परिवर्तन की जो चीजें चल रही हैं, एक एक चीज उन्होंने लिखी हुई है, कैसे होना है क्या होना है। तो उनका संदेश जो जैसा फैला सके प्लीज हमें फैलाना है। इसलिए मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं भी इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर से वो चीज आ रही है कि मुझे बताना है। हाँ, कौन सी तो जगह है वो? कुछ ऐसी चीजें हैं, ये जो है उत्तराखंड आपको में, पड़ेगा। उत्तराखंड में है ये। हाँ, हाँ दो जी, जगह है, एक नैनीताल के नैनी पास है और अल्मोड़ा हाँ, के पास, नैनीताल अल्मोड़ा के रास्ते में, एक कसौनी में है ना। वो महाअवतार बाबा उसी को बोलते हैं? महाअवतार बाबा जी का स्वरूप समझ लीजिए, ये साक्षात शिव का स्वरूप है। इनको अचानक से देखा गया कि एक पेड़ के नीचे कोई बहुत ध्यान में मग्न है, तो और जो बोलते हैं वो सब हो रहा है। तो इनको उठा के लाया गया कि ये कौन है आप, पूछा गया तो कुछ जवाब नहीं दिए। और बस ना उसके बाद से उनका आश्रम बना, और उसके बाद वो वहां पे आश्रम में हैडा खान क्योंकि हैडा खान इसलिए बोलते हैं वहां हरड़ बहुत, हरड़ हरडा होता है ना, हरडा की खान है वो, हाँ, हर इसलिए मुस्लिम नहीं है अच्छा वो। ये हरडा के कारण हरडा की खान को हरडा खान बोलते हैं। तो वहां हरडा अच्छा। तो जहाँ पे खान है हरडा की, उस वो वाले बाबा। और नीम करौली नैनीताल से बाबा ने भी आगे है? इनको कहा था कि तुमको अगर मुझे पूजना है तो पहले उनका दर्शन करके आओ, फिर मेरे को पूछो। नीम मतलब करौली बाबा को वो जब भी कोई है। बोलता है तो बोले पहले तुम हैरा खान जाके आओ और फिर मुझे पूछो। हाँ, तो वो हमेशा मानते थे शिव का स्वरूप उनको, और मानते ही नहीं थे वो शिव का स्वरूप है। एक बार जन्म लिया फिर वो वैनिश हो गए कुछ साल बाद। फिर दोबारा उनको वो बोले मैं फिर आऊंगा, अभी भी उन्होंने कहा फिर आऊंगा। तो उन्होंने जब दोबारा जब आए थे 64 में, तब उन्होंने ना उनको फिर देखा गया कि वो एक पेड़ के नीचे ध्यान गुफा में ध्यान कर रहे हैं। तो उनको फिर लोग पहले से खोज रहे थे, मालूम था आने वाले टाइम आ गया, तो उनको खोज के लाया गया। तो उन्होंने कोर्ट में प्रूफ किया मैं वही हैडा खान बाबा हूँ जो पहले था। तो और कोर्ट ने पूरी की पूरी मतलब उनकी प्रॉपर्टी उनको वापस दी, क्योंकि उन लोग भी मान गए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मान गया कि ये वही बाबा हैं जो पहले जन्म लिए थे, पहले आए थे, ओके। और बिना जन्म ये वापस आए हैं और वापस ऐसे ही जाएंगे। और उन्होंने कहा समय अच्छा। समय पे मैं आता रहूंगा। और वो एक साथ यहाँ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह एक साथ जिस जिस को मैसेज देना होता है वो एक साथ देते हैं, हाँ एक साथ हाँ। दर्शन भी करते हैं और अपने यहाँ बुलाते हैं। जितने हिंदू हैं उससे ज्यादा उनके फॉरेनर्स उनके भक्त हैं। ओ, सोनू निगम का बहुत अच्छे भजन है, सोनू निगम भी शायद उनके बहुत बड़ा फैन है, और बहुत अच्छे भजन है, आप लोग सब सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भजन है उनका, किसका? सोनू निगम का। सोनू निगम का? हाँ, नहीं, तो कभी महाअवतार बाबा जी रूप में आते हैं और कभी इस रूप में आते हैं, कभी इस हडाखंड अच्छा एक साथ दोनों रूप अच्छा देखा गया है। हाँ, दोनों रूप में देखा अच्छा। गया उनको। और एक्चुअल में वो है ओके। शिव, एक्चुअल में है वो वो है शिव। शिव। और साथ में उसके बाद मुनिंद्र जो हैं वो दत्तात्रेय उनके साथ आए थे। सेकेंड टाइम जब आए थे दत्तात्रेय को लेके आए थे वो, तो दत्तात्रेय भी उनके साथ ही यहाँ प्रकट हुए थे। और फिर दत्तात्रेय भी अच्छा। चले गए और वो भी गए। तो अभी फिर आने ओके। की संभावनाएं हैं, हो सकता है हम सबको दर्शन हो, समय आ गया उनके आने का, हो सकता है। हम्म, तो हम लोग यही मनाए कि ठीक बाबा है। आए, जरूर हम लोग सबसे मिले, हमें आशीर्वाद दे, हमें नए आशीर्वाद दे, ज्यादा हमें ज्ञान दे, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सफल और सुंदर और नई दिशा दे सके। और मेरी भी ठीक। इच्छा है प्रज्ञा जी आ जाएं, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाते, कसौनी वाला नहीं गए, वो हम लोग चलेंगे सब साथ। तो प्लीज हमें भी ले जाना।
बिल्कुल, यहाँ प्रोग्राम साथ ही में बाबा होगा, सबको खींचेंगे, जिनको ले जाना वो अपने आप चुन अपने आप लेंगे। चले आएंगे वो। हाँ, हम ले जाने वाले कोई नहीं और है। अभी ध्यान में आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, उनका प्रेजेंस अपने साथ है, मैं एकदम फील कर पा रही हूँ, इसीलिए आंख में भी कंटिन्यूस आंसू बह रहे थे, बहुत मुश्किल से अब कंट्रोल हुए। तो मैं, आप अभी ध्यान में जाएंगे तो हमारे साथ ही है वो, आप सब फील कर पाएंगे उनकी एनर्जी को, और वो हमें ट्रांसफॉर्म करने ही आए हैं। तो आपके जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन है, आज समझ लीजिए, नई दिशा दे रहे हैं। आगे से यही देखें कि हम लोग अब किसी में भी कोई में भी अपने किसी की गलतियों को ना देखें, बल्कि अपने को सुधारें, और साथ ही लोगों को भी बताएं कि अगर कोई तकलीफ में हो तो ये वाक्य को छोड़ के छोटे छोटे वाक्य बनाकर स्वयं का स्वभाव को बदले, और कम से कम एक ब्लेसिंग रोज पूरे यूनिवर्स में फैलाए। बाबा से कनेक्ट होकर, हेडाखंडी माँ से कनेक्ट होकर, उनकी ज्योति, उनकी शक्ति को अपने जीवन में उतारे, अपने सहस्त्रधार से पूरे शरीर में उतारे, और फिर हृदय से पूरे संसार में फैलाए कि हर जगह ये शांति और ये प्रेम का साम्राज्य हर जगह हो, जो मैं अभी करवाऊंगी। तो प्लीज आप लोग जरूर, मुझे अभी भी मैं बोलते बोलते, मैं बाबा ही बुलवा रहे शायद, ये तो वही मैं बोल रही जो बाबा चाह रहे शायद। तो अभी हम लोग यही ध्यान करेंगे, और जो ध्यान करेंगे वही आपको पूरे यूनिवर्स में फैलाना है। आपको अपना चैनल ऑफ ब्लेसिंग बननी है कि हर जगह उनकी ज्योति, उनकी शक्ति जाए, ताकि हर मनुष्य, हर पशु पक्षी, कीट पतंग, इवन पूरे ब्रह्मांड का कण कण में दिव्यता फैले। यही हमें करना है, ठीक है ना? तो ध्यान की तरफ चलते, और लास्ट में हम लोग फिर ऑफ, जब यूट्यूब ऑफ करेंगे तो हम लोग भजन सुनेंगे उनका, ठीक है? तो थोड़ा सा आज 10 मिनट एक्स्ट्रा कर लेंगे ध्यान, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, 15 हाँ, मिनट ही रह गए। ठीक है। हम 20-25 मिनट का कर लेंगे, 25 हाँ, मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, यस जितना फ्रेंड्स, तो देर वो चलिए, चाहेंगे करवाएंगे, वो करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सही कहा आपने। Yes, आंखें friends, बंद, म्यूजिक। थोड़ा पानी पीना है तो पी सकते हैं। और मेरे पीछे हैडा खान बाबा का ही आश्रम है, वो भी अचानक से मुझे बोला गया, जैसे कि है ना, ये लगा खोजो, और मैंने खोजा और सीधा वही लगा। तो ये सब उन्हीं की कृपा है। और लास्ट में म्यूजिक जो ओम नमः शिवाय का बता रही थी, मैं वही म्यूजिक निकाल रखी हूँ। बाबा ने कहा ये चलाना है, तो शायद वही म्यूजिक निकला हुआ है, बाद में वो सुनेंगे हम, ठीक है ना? तो आंखें बंद, हाथों को क्लास्प कर ले, पैरों को क्रॉस करें, और बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने अस्तित्व को देखें, अपने स्वभाव को देखें, स्वयं के भाव को देखें। क्या भाव में है आप? खुशी के भाव में, दुख के भाव में, या अभी भी कुछ याद आ रहा है जो आपके जीवन में चल रहा है उसको? अगर नहीं याद आ रहा, अगर याद आ रहा है तो उसको सामने लाएं, और अगर नेगेटिव है तो उसे बोले थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हृदय में आपका कोई स्थान नहीं है, अभी मेरे हृदय में आपके लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप विदा लें, और अब ध्यान लेकर जाए, देखिए उनको जाते हुए देखिए, थैंक यू बोलिए जाने के लिए, और अब एफर्मेशन दीजिए, आई एम ए वेरी पावरफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शिव की संतान हूँ, मैं आदि पराशक्ति की संतान हूँ, मैं माँ पार्वती और शिव की संतान हूँ। उनकी ज्योति, उनकी शक्ति हमेशा मेरे हृदय में जगमगाती है, और मैं इस शक्ति को और जागृत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसलिए अपने शिव बाबा से और हेडाखंडी माँ और शिव स्वरूप हेडा खान बाबा से एक होती हूँ। आप जैसे ही प्रार्थना करेंगे कि हम उनसे एक होते, देखिए एक दिव्य प्रकाश आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है, और एक सहस्त्रधार से होता हुआ आपका वो दिव्य प्रकाश आपके सहस्त्रधार में प्रवाहित होता हुआ पूरे अस्तित्व को घेर लिया है। उस प्रकाश ने धीरे धीरे आपके अस्तित्व में फैलता हुआ वो प्रकाश सहस्त्रधार से धीरे धीरे पूरे आंखों, नाक, कान, मुंह, दोनों कानों से होता हुआ, ब्रेन से होता हुआ, गले से होता हुआ, भुजाओं से होता हुआ, शोल्डर से होता हुआ, फील कीजिए उस रोशनी को। आप, मैं तो फील कर पा रही हूँ, आप भी फील कर पाएंगे। कहीं बाबा मुझे आपका प्रकाश दिखना चाहिए, मैं उससे ओतप्रोत होना चाहिए उस प्रकाश में। बाबा प्लीज, हेडाखंडी माँ और बाबा, आपका प्रकाश मेरे अस्तित्व में पूरी तरह घुल मिल जाना चाहिए। मैं उस प्रकाश को अपना एक अंग बनाना चाहती हूँ, एक स्वरूप बनाना चाहती हूँ। आपका स्वरूप मेरे अंदर समाता चला जाए,
ये प्रार्थना के साथ देखें, पूरा प्रकाश आपके गले से होता हुआ, कंधे से होता हुआ, दोनों भुजाओं में, कोहनी में, हथेलियों में और अंगुलियों में, जहां जहां भी कुछ भी नेगेटिविटी है उसको धोते जा रहा है, उसको और प्रकाशमान आपको करते जा रहा है। और फिर शोल्डर से गले, गले से होते हुए शोल्डर से होते हुए हृदय में, हृदय में देखे, नाभि में देखे, छाती, लंग्स, लीवर में देखे, और फिर धीरे धीरे स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखें। पूरा पेट उस प्रकाश से भरता हुआ, अंतड़ियां, और साथ में एक एक सेल में, एक एक डीएनए में वो प्रकाश बढ़ता हुआ महसूस करें। और हिप जॉइंट में धीरे धीरे, पूरे सेक्स ऑर्गन में होते हुए हिप जॉइंट में उस प्रकाश को महसूस करें। जहां जहां वो प्रकाश बह रहा है, एक दिव्य प्रकाश आपके अस्तित्व में घुलता जा रहा है और ज्योतिर्मय आपका स्वरूप को बनाते जा रहा है। हिप जॉइंट में, फिर घुटनों में, पूरा हिप से लेके घुटने तक में देखे वो प्रकाश एक एक आपके हड्डियों में और साथ में मांसपेशियों में, स्किन में भी होता हुआ, घुटनों से लोअर लेग्स में, काफ मसल्स में, और पूरा काफ मसल्स को भी मजबूत करता हुआ एड़ी में, तलवा में, अंगूठे में, पांव के सभी अंगुलियों में फील करें उसको, उस प्रकाश बढ़ते जा रहा है, प्रकाश और बढ़ते जा रहा है। सारी अंगुलियां पैरों की ज्योतिर्मय होते हुए, एड़ी, तलवा सब ज्योतिर्मय होता हुआ, और धीरे धीरे वापस आप पहले मूलाधार से पृथ्वी में समाए, एक कर ले पृथ्वी से एक भाव, पृथ्वी माँ से कनेक्ट हो, बहुत बहुत धन्यवाद दे, प्रार्थना करें, माँ आज जो भी एनर्जी मुझे नहीं चाहिए, इस शरीर में नहीं चाहिए, वो सब मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये प्रकाश उसको आपके शरीर से बाहर निकालता हुआ पूरा पूरे मूलाधार से होता हुआ आपके पृथ्वी में समा रहा है। और हर नेगेटिव ऊर्जा जो आपको अब दरकार नहीं है, जो आपके वाइब्रेशन को चेंज करने के लिए स्वरूप का ये प्रकाश का स्वरूप और बढ़ते जा रहा है, और हर नेगेटिव पृथ्वी माँ में समाती जा रही। आपके अस्तित्व में ये प्रकाश और घुलता हुआ फील करें, और घुलता हुआ, और धीरे धीरे हिप जॉइंट से ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड में देखें, ये एक एक वर्टिब्रा से चैनलाइज होता हुआ ऊपर की तरफ उठ रहा है ये प्रकाश। फील करें इस प्रकाश को, आदि पराशक्ति का प्रकाश, शिव बाबा का प्रकाश हमारे कण कण में बह रहा है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड के एक एक वर्टिब्रा, पूरी फर्स्ट 10 वर्टिब्रा में देखे इसको, बहुत प्रकाशमान ज्योतिर्मय ऊर्जा आपके अंदर समाती हुई। और फिर 10 से 20 उसमें देखे स्पाइनल कॉर्ड की वर्टिब्रा में, पूरा 20 वर्टिब्रा तक ज्योतिर्मय होता हुआ, और 20 से 30 वर्टिब्रा तक ज्योतिर्मय होता हुआ, और 30 से फिर 31, 32, 33 आज्ञा चक्र तक आप आ चुके हो, बैक आज्ञा चक्र तक। पूरा अस्तित्व में ये प्रकाश स्पाइनल कॉर्ड में 33 वर्टिब्रा तक एकदम ब्रेन तक पहुंच चुका है। दोनों ब्रेन बैलेंस करता हुआ, आपको ज्योतिर्मय बनाता हुआ, पिछले सभी संस्कार जो हमें नहीं चाहिए वो अभी इसी समय प्रार्थना करें, हे दिव्य प्रकाश, हे दिव्य ज्योति, हमें उन सभी संस्कारों से मुक्त करे, और जो भी स्टक एनर्जी हमारे अंदर है उससे भी हमें मुक्त करे। हम सिर्फ और सिर्फ आपके प्रकाश से परिपूर्ण होना चाहते हैं। और देखें धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में आज्ञा से सहस्त्रार तक भी वो प्रकाश आपके अंदर समाता हुआ, आपके एक एक सेल को, एक एक सेल की एनर्जी को वाइब्रेट करता हुआ, और अंदर एक एक सेल में जो कुछ भी विद्यमान है उसको भी रिमूव करता हुआ और दिव्य प्रकाश से भरता हुआ फील करें। जो डिवाइन चेंजेस अगर आ रहा है, अगर कोई हिल रहा है और कोई को कुछ परेशानी भी हो रही है, तो आप कोई बात नहीं, इस प्रकाश को अपना काम करने दे। देखें ये प्रकाश आपके एक एक सेल में बहुत ही अच्छे से प्योरीफाई करते हुए, एक एक सेल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है उसमें प्रवाहित होकर उसे भी ज्योतिर्मय करते हुए
और साथ ही जो 2 सेल के बीच में जगह है उसमें भी प्रकाश निहित होता हुआ आपकी जो डीएनए है, जो जंक डीएनए है, वो भी एक्टिवेट होने लगे हैं। बाबा की कृपा, बाबा की ज्योति, बाबा की शक्ति, हेडा किंगडम खंडी में माँ की ज्योति, माँ की शक्ति हमारे एक एक जंक डीएनए को भी एक्टिवेट कर रही है, ताकि हम जिस पर्पस के लिए इस पृथ्वी पे आए हैं वो हम कार्य करके ही जाए। हम सब चुने गए हैं, हम इस पृथ्वी पर कुछ न कुछ कार्य करने आए हैं, पर यहाँ आते ही हम सब भूल गए हैं। वही बाबा, वही माँ आदि पराशक्ति खंडी माँ हमें याद दिला रही है। हर पल, हर क्षण एक दिव्य बदलाव को अनुभव करें, और ये प्रकाश आपके अंदर कण कण में अपना साम्राज्य फैलाता हुआ फील करें इस प्रकाश को अपने अंदर, अपने अस्तित्व में घुलते हुए। आज से हम कितना भी कोई भी परेशानी आए या कितना भी बड़ा काम हो, हम कभी नहीं घबराएंगे, बल्कि हम तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ हमारे बाबा, हमारी माँ भगवती हमेशा साथ है। और इसको डर या भय के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि एक चैलेंज के रूप में लेंगे। डर और भय से हमेशा नेगेटिविटी मिलती है, पर चैलेंज को हम जीत कर अपना जीवन का नया अध्याय, एक नई दिशा निर्माण करते हैं। तो आज से कोई भी परेशानी को हम किस रूप में लेंगे? चैलेंज रूप में, और उसको चैलेंज को स्वीकार कर उसको अपने जीत में परिवर्तित करेंगे। यही बाबा की कृपा, बाबा की ज्योति, बाबा हमें दिशा दे रहे हैं, बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। फील करें इस बात को। अब एक दिव्य प्रकाश को अपने सहस्त्रार में देखें। वो सहस्त्रार में आपके जो सहस्त्रदल कमल है उसको खिलाते हुए आपके पूरे अस्तित्व को ज्योतिर्मय करते हुए फील करें अपने सहस्त्रधार को, जो पहले से और अधिक खिलता जा रहा है, ज्योतिर्मय होता जा रहा है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर आए। आज्ञा चक्र में जो दोनों पेटल्स है उस पे ध्यान लेकर जाए। बाबा की दिव्य ऊर्जा, माँ की दिव्य ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र से प्रवेश करके आपके थर्ड आई को एक्टिवेट करती हुई फील करें। ध्यान थर्ड आई पे। हर पल, हर क्षण एक दिव्य बदलाव को फील करें, और धीरे धीरे ये दोनों पेटल्स जागृत करते हुए आज्ञा चक्र की, और धीरे धीरे ये प्रकाश और आपके अस्तित्व में घुलता हुआ, विशुद्धि में पहुंचता हुआ। आज तक हमने बहुत कुछ कहा, लोगों को बुरा भी कहा, कई ऐसे वाक्य भी कहे जो हमें नहीं कहने चाहिए थे, पर आज से एक संकल्प ले, हमारे मुंह से निकलने वाला, हमारी वाणी से निकलने वाला हर वाक्य शुद्ध हो, हर वाक्य दिव्य हो, हर वाक्य में सबका भला हो, वही मुंह से निकले। पूरा विशुद्धि चक्र जागृत होता हुआ प्रकाश को बहते देखें विशुद्धि चक्र में, और 16 का 16 पेटल्स को ज्योतिर्मय करता हुआ ये प्रकाश, ये ज्योति पूरा विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। कब, क्या, कैसे बोलना है, इसका भी ज्ञान हमें धीरे धीरे प्रकाश अनुभव करा रहा है। जैसे जैसे इस प्रकाश के साथ हम जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे हर दिन के साथ हमारे जीवन में एक दिव्य बदलाव आएगा, और वो दिव्य बदलाव हमें आंतरिक ज्ञान कर आएगा कि क्या हमें बोलना है और क्या हमें नहीं बोलना, क्या हमें सुनना है
और किस पे रिएक्शन देना है और किस पे नहीं। धीरे धीरे विशुद्धि से अनाहत में आए। पहले बैक अनाहत चक्र पे ध्यान लेके जाए। देखिए हृदय से, बैक हृदय से प्रकाश निकलते निकलते पूरा हृदय चक्र जागृत होते जा रहा है और प्रेममय होते जा रहा है। जैसे जैसे हमारा हृदय पे ध्यान जा रहा है, ये प्रकाश हमें दिव्य प्रेम से भर रहा है, दिव्य ज्योति से भर रहा है। आपके स्वरूप को जागृत करता हुआ, आपके स्वरूप और अधिक बलवान बनाता हुआ। फील करें अपने हृदय को, ममता, प्रेम, कंपैशन, आनंद, खुशी बढ़ते हुए फील करें। अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं। डिवाइन चेंजेस हृदय में, इस डिवाइन जो चेंज हो रहा है उसे होने दें। हृदय से निकलता हुआ प्रेम आपके कण कण में, एक एक सेल में फैल रहा है। हर सेल प्रेम से भरते जा रहा है। आपके अस्तित्व में पूरी तरह से प्रेममय हो गया है। फील करें। डिवाइन कंपैशन, डिवाइन एनर्जी से भरते हुए, और इतना प्रेममय हो गया कि आपके कण कण में मानो प्रेम की गंगा बह रही हो। फील करें इसको, खुशी को, प्रेम को, कंपैशन को, लव एनर्जी को, आनंद को, खुशी को। धीरे धीरे हृदय से होते हुए ये प्रकाश आप मूलाधार तक लेके जाएं, और मूलाधार से फिर धीरे धीरे पृथ्वी से कनेक्ट हो, और पृथ्वी से धीरे धीरे वापस उठकर हृदय तक आए, ताकि आपका ग्राउंडिंग हमेशा ग्राउंडिंग बना रहे। माँ से प्रार्थना करें, हेडाखंडी बाबा से प्रार्थना करें, हेडाखान बाबा से प्रार्थना करें। उतना ही एनर्जी दें जो हम संभाल सके। अगर ज्यादा लग रही हो आपको एनर्जी तो प्रार्थना करें, बाबा उतना ही प्रकाश मिले, उतना ही ज्योति मिले जिसे हम संभाल सके। बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी सब धरती माँ में समर्पित। आपके चारों तरफ एक डिवाइन लाइट बन चुकी है और आप उस प्रकाश के घेरे में है। आपके अंदर प्रकाश, बाहर प्रकाश और चारों तरफ प्रकाश फील करें। अब इस प्रकाश को पूरे घर में भेजे, घर के कण कण में भेजे। मानो पूरा घर एक बीम ऑफ लाइट के अंदर आ चुका है। पूरा घर या जहां भी आप बैठे हो वो लाइट से भर गया है, और एक एक ईंट, एक एक दीवार, एक एक घर का कण कण उस लाइट से भरता जा रहा है। और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब इस लाइट में विलीन होकर धरती माँ के अंदर समा रही है, और सिर्फ प्रेम और लव एनर्जी, कंपैशन की एनर्जी पूरे घर में फैलती जा रही है। एक एक घर के सदस्य को सामने लाएं। सबके जीवन में गहरा बदलाव, और सब प्रेम संपूर्ण प्रेम से भरते जा रहे हैं, कंपैशन से भरते जा रहे हैं। सबके जीवन में गहरा बदलाव देखें। आपके साथ जो भी काम करने वाले लोग हैं इन सबको भी देखें। अपने दोस्त, अपने रिलेटिव, बंधु बांधव, सब में ये एनर्जी भेजे। अगर व्यवसाय है तो व्यवसाय में भी एनर्जी भेजे।
भेजते जाए। जहां जहां ये प्रकाश जा रहा है डिवाइन चेंज ला रहा है, प्रेममय होते जा रहा है, सब डिवाइन डिविनिटी से भरते हुए, शांति से भरते हुए, खुशी से भरते हुए, हर जगह आनंद से भरते हुए धीरे धीरे इस एनर्जी को पूरे ब्रह्म, पूरी पृथ्वी में भेजे। जहां से बैठे पहले अपने शहर, और शहर से पूरी पृथ्वी में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी जीव में, सभी जंतु में, सभी पशु पक्षियों में, कीट पतंग में, नभचर में, जलचर में, सब जगह भेजे। सभी देश में भेजे, सब जगह शांति का साम्राज्य हो, आनंद का साम्राज्य हो, सबके जीवन में खुशी मिले, सब स्वस्थ हो, नदियां हमेशा स्वच्छ हो, समुद्र हमेशा स्वच्छ सुंदर हो, समुद्र में रहने वाले भी जीव जंतु, नदियों में रहने वाले जीव जंतु भी बहुत प्रेममय और शांतिमय और हो, सबके जीवन में आनंद हो, सबका स्वरूप दिव्य हो। आज तक जिसने भी जो भी इन्वेंशन किया, जितने भी साइंटिस्ट ने इन्वेंशन किया, उनको भी ये एनर्जी मिले ताकि और उन्नति करे हमारी दुनिया। जितने भी इन्वेंशंस हुए वहां भी उन सभी साइंटिस्ट के पास भी ये एनर्जी जाए। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ उसमें आज तक हम जो कुछ उपयोग कर रहे हैं और उसको बनाने में जिसकी सहायता ली गई, जिसने भी सहायता की है, उन सबको भी एनर्जी मिले ताकि और नए इन्वेंशंस हो, डेवलप हो। सभी किसानों में जाए तो फसल बहुत अच्छी हो, सभी पेड़ पौधे हरे भरे रहे, सभी जीवों को भोजन मिले, सभी जीवों को प्रेममय, सब जीव प्रेममय हो, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, आनंद ही आनंद हो। प्रकृति भी हमेशा आनंद स्वरूप हो, प्रेममय स्वरूप हो। सूर्य चंद्रमा में भी दिव्यता, प्रेममय हो, हर जगह शांति हो, आनंद हो। बहने दे अपने हृदय से प्रकाश और भेजते जाए। जिन जिन देशों में युद्ध चल रहा है उनमें भी बहुत प्रेम भेजे। देखिए वहां ये दिव्य प्रकाश जा रहा है और वहां शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। पूरा वातावरण यूनिवर्स का सुगंधित, स्वच्छ, निर्मल, प्रेममय, आनंद से परिपूर्ण। जो मनुष्य भी इस पृथ्वी पर जिस पर्पस से आया उसका सबका पर्पस पूरा हो, सबके जीवन में जिस पर्पस से वो आए हैं वो पूरा कर कर जाए। शिक्षण और माध्यम बने इस दिव्य प्रकाश का, इस दिव्य ऊर्जा का, और भेजते जाएं पूरे ब्रह्मांड में। देखिए सामने एक ब्रह्मांड छोटे स्वरूप में है और उसके चारों तरफ ये लाइट, डिवाइन लाइट बढ़ते जा रहा है, उसे घेर चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। ब्रह्मांड के चारों तरफ ही प्रकाश ही प्रकाश। हम चैनल बन गए हैं ब्लेसिंग के इस पूरे ब्रह्मांड में।
एक दिव्यता फैलाने के चैनल बन गए हैं। हर तरफ हरियाली, हर तरफ खुशी, हर तरफ आनंद। कुछ क्षण और इसी अवस्था में फील करें, आपका हृदय एक्सपैंड होते जा रहा है और आप पूरी तरह से इस प्रकृति में लीन होते जा रहे हैं। प्रकाश प्रकाश, और अब आप भी प्रकाश बन चुके हो। आपका अस्तित्व विलीन हो रहा है इस ब्रह्मांड में। सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश रह गया है। एक हो गए हो इस प्रकाश से, इस ब्रह्मांड से। हर तरफ एक ही ऊर्जा है। हम भी ऊर्जा के बने और ब्रह्मांड भी ऊर्जा का बना है, इसलिए हमारा अस्तित्व समाप्त होते हुए और सिर्फ ऊर्जा ही रह गई है। दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस प्रेम की एनर्जी के साथ, इस दिव्य ऊर्जा के साथ, इस दिव्य प्रकाश के साथ धीरे धीरे वापस लौटें। ध्यान जहां बैठे हैं उस जगह पर लाएं। अपने पैरों पे ध्यान, धीरे धीरे दोनों पांव से घुटनों पे ध्यान, होते होते हिप जॉइंट तक ध्यान, हिप जॉइंट से होते होते पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान, पेट से होते हुए गले पे ध्यान, और गले से होते हुए सहस्त्रार पे ध्यान, नीचे से ऊपर पूरी तरफ ध्यान लेके जाए। धन्यवाद मेरी हैडाखंडी माँ को, हैडाखंडेश्वरी माँ को, हैडाखंड बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव बाबा, माँ भगवती, आपकी असीम कृपा हम पर बरसी है आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाअवतार बाबा को और पत्री जी, साथ ही धरती माँ को, और जो कोई भी आज हमारे साथ ध्यान किए उन सबको धन्यवाद। ये पूरे आत्म जागृति ग्रुप को धन्यवाद। एक एक की ऊर्जा जोड़कर आज दिव्यता को धारण की। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धन्यवाद के साथ धीरे धीरे वापस आए। हाथों को रगड़े, रगड़ते हुए आंखों पर रखे और आंखों को खोले इन हाथों के बीच, और बहुत धन्यवाद के भाव से भरते भरते आंखों को खोलकर थैंक यू। आप सबका धन्यवाद। यस, पानी को भी हाथ में ले, बहुत धन्यवाद के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ पानी को भी ग्रहण करें। इसमें दिव्य ऊर्जा जो हमें और दिव्य बनाती है।
यस। बहुत बहुत आवाज बहुत नहीं आ रही प्रज्ञा जी। बहुत अच्छा ध्यान। बहुत बहुत एनर्जेटिक। फिर से करना, आप रिकॉर्डिंग के साथ बैठ के एक बार फिर कर सकते हो ये ध्यान। आप जितनी बार चाहे कर सकते हैं, मीन्स दोबारा भी जरूर करें। तो अभी हम वो भजन के लिए पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें। हाँ तो जो भी व्यूअर्स हमारे हैं यूट्यूब पर, वो जूम ज्वाइन कर लें प्लीज। मैं चलाती हूँ, सब म्यूजिक को सुनेंगे। पहले यूट्यूब बंद कर दूं।